जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ ललिता देवी की उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफ़ी चमत्कारिक, फल और कठिन मानी जाती है। 10 विद्याओं में माँ ललिता देवी तीसरे स्थान पर आती हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की तीसरी महाविद्या की कथा। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ ललिता देवी की उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफ़ी चमत्कारिक, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता देवी को षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी व राजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कैसे हुई माँ ललिता देवी की उत्पत्ति और उनका स्वरूप। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिष में लिंगधारिणी नाम से विख्यात हुई देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा जाते हैं। पृथ्वी लोक में पानी भरने लगता है। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को रोक देती हैं। फिर सृष्टि को नवजीवन मिलता है। कैसा है माँ का स्वरूप? देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया।
भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भंडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा करनी चाहिए और इनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा की जन्म कथा। देवी चंद्रघंटा के जन्म की पौराणिक कथा राक्षस महिषासुर से जुड़ी हुई है। जब महिषासुर अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था और उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, तब महिषासुर और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस दौरान देवताओं पर महिषासुर हावी दिखाई देने लगा। लिहाजा सभी देवता त्रिदेव के पास मदद मांगने गए। देवताओं को सुन त्रिदेव को गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में चंद्रघंटा माँ का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने माँ चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चंद्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज तलवार और सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता को अस्त्र दिए। इसके बाद राक्षस महिषासुर का नाश किया गया। जय माता दी। इस कथा को सुनने से सभी पाप कष्ट दूर होते हैं। जय माँ चंद्रघंटा। ऐसी ही कथाएं सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।